दोस्तों, आज बादलों ने फिर साजिश की। जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पे आसियां बनाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है वो आइसोमेरिज्म के प्रॉब्लम पे बेस्ड होगा और टॉपिक होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब आज जो भी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल आपको पढ़ा है। ज्योमेट्रिकल में दो कंडीशन बताए हैं। उम्मीद है आप सबको वो सभी बातें याद होगा और उससे रिलेटेड आज केवल प्रॉब्लम करेंगे। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन कंपाउंड। सबसे पहले आप जल्दी सा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। क्वेश्चन है पहला अगर यहाँ पे किसी को लैंग्वेज देखने में दिक्कत हो रहा तो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन है identify the relationship between the given compound। बोर्ड पे बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनमें आपको रिलेशन बताना है। जैसे ये जो पहला कंपाउंड है ये किस तरह का रिलेशन रख रहा है, उसी तरह आपको एक एक कर सब आइडेंटिफाई करना है कि इन कंपाउंड्स के बीच में, इन दो पेयर्स के बीच में क्या रिलेशन है। ये आपको खुद से जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम नहीं कराने आए हैं, आपको करना है। आपको बताना है ये कैसे रिलेशन है, इन दोनों में कैसा रिलेशन है। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जिसके आधार पे आप पहचानेंगे कि कंपाउंड क्या है। देखिए इसमें कार्बन कितने हैं ये आपको करना है। हम आज ना आपको करना है इसलिए है, ना कि हमको करना है। 1 2 3 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है ना। और इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। देखिए 5 कार्बन है ना, तो ये ये क्या होगा? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये यहां पे कौन छिपा है? H, ठीक है ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन का कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। और ये जो कंपाउंड है इसमें क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन का ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन सॉरी ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। ये देखो R या ROOR, ये कैसा दिख रहा है? एस्टर। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है एस्टर, ठीक है ना। तो ये आपको हम हिंट्स दे रहे हैं, आपको सोचना है कि ये कैसा आइसोमेरिज्म होगा। जैसे ये यहां पर भी देखो ये कैसा दिख रहा है? 1 2 3 4। ये 4 कार्बन का क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। और ये क्या है? 1 2 3। इधर देखो ये 1 2 3 1 2 3 4 कार्बन का क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसी तरह ये कितने कार्बन है? 1 2 3। आपको समझना होगा ये कौन सा ग्रुप है, इन दोनों में कैसा रिलेशन है। सेम उसी तरह आप एक एक डिस्कशन पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, दिमाग पे जोर डालिए,
फिर हम एक एक कर डिस्कस करते जाएंगे। चलिए शुरू कीजिए। क्वेश्चन नहीं उतारना है, पहला इस क्वेश्चन को आप डील कीजिए कि ये क्या है, कैसा रिलेशन है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन नहीं उतारना है, आपको देखना है कि जो पहला क्वेश्चन है वो मेरा कैसा है। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, पहले समझना है फिर कुछ करना है। यही है ना हमारा पहला क्वेश्चन। आप सभी फोकस रहिए इधर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो आपको कई बार बता चुके हैं कि जहां से कोई लाइन शुरू होता है वो कार्बन होता है, जहां कट करता है वो भी कार्बन, जहां खत्म होता है कार्बन। तो सबसे पहले आप कार्बन दीजिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। जहां लाइन कोई शुरू होता है कट करता है, ठीक है ना, वहां पे क्या होता है कार्बन। अब हाइड्रोजन, यहाँ एक बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितना आएगा 3, यहाँ पे 1 2 3 तो 1, यहाँ पे 1 है तो 3, यहाँ 2 है तो 2, ठीक है। यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 2 2 4 हो गया है। ये तो ऑक्सीजन है, डाइवैलेंट होता है यहाँ पे CH3। उसी तरह यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, ऑक्सीजन, कार्बन, यहाँ खत्म हुआ कार्बन और ऑक्सीजन। इस तरह से सबसे पहले सारे कार्बन को दे लिया। अब हाइड्रोजन देते हैं 3, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ पे 3, सही है। अब देखो दोनों में क्या अंतर है। इसमें कार्बन कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसमें कार्बन कितना है 1 2 3 4 5, दोनों में कार्बन कितना है 5 5 है। लेकिन अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है यही फंक्शनल ग्रुप है, और इसमें भी फंक्शनल ग्रुप यही है, ठीक है। पर अंतर है क्या, यहां पे जो ऑक्सीजन है ना CH3 से जुड़ा हुआ है, इधर देखो यहां पे ऑक्सीजन CH3 से जुड़ा हुआ है, और कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, इस चेन से जुड़ा हुआ है। पर इसमें जस्ट उल्टा कर दिया है। अब इस चेन से कौन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और इस चेन से जो पहले CO से जुड़ा हुआ था, जो चेन बड़ा वाला चेन CO से जुड़ा हुआ था, अब वो बड़ा वाला चेन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। और जो ऑक्सीजन से CH3 जुड़ा हुआ था, अब CH3 किससे जुड़ा हुआ है CO से। मतलब फंक्शनल ग्रुप को केवल उसका अरेंजमेंट को बदल दिया है। अब एक चीज देखिए, हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई चेन हो, अगर कोई चेन हो और वो डाइवैलेंट ग्रुप से जुड़ा हो, जैसे ऑक्सीजन, जैसे इमीन, ठीक है, या सल्फर, अगर कोई चेन हो डाइवैलेंट एटम, या तो सल्फर या तो ऑक्सीजन या तो NH से जुड़ा हो, तो ये मेटामर्स बनाता है। याद आ रहा है। अरे हम देख रहे हैं कि दोनों में चेन बराबर है, दोनों में चेन बराबर है। अब हम इसको इस नजर से देखते हैं, अब हम इसको इस नजर से देखते हैं क्या, कि अगर हम इसको कोई डाइवैलेंट एटम माने, ये कोई डाइवैलेंट एटम है और ये कोई डाइवैलेंट एटम है। आपको एक और बात बताया, आज पूरे क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, वो केवल नीट का है और जेई का होगा। तो सभी क्वेश्चन के लेवल थोड़े अच्छे होंगे, तो ध्यान से समझना है। यहाँ कोई डाइवैलेंट ऑक्सीजन था, एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है, एक चेन था CH3 का, और एक चेन किसका है CO और इस चेन का। उसी तरह अब इधर देखते हैं कि इधर फिर ऑक्सीजन है, एक चेन इधर है और एक चेन इधर है। उसी तरह ये भी ऑक्सीजन था, एक चेन इधर है एक चेन इधर है। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं तो एक डाइवैलेंट ऑक्सीजन है जो 2 चेन रख रहा है। तो ये कैसा होगा मेटामर्स। ये दोनों आपस में कैसे होंगे मेटामर्स। लिखिए जल्दी सा।
नेक्स्ट, अब हमारा जो नेक्स्ट रिलेशनशिप को देखते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये तो बहुत आसान है। ये यहाँ पे दे चुका है, ये कौन है, COOH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और ये कौन है, ये इधर एस्टर, इधर देखो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम बुक से उसका डिस्कशन कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन कौन है, ये जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो है इन दोनों में आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हमेशा कार्बन दीजिए कि आपको ना स्पष्ट दिखे कि ये क्या है। तो यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, O है और H है। हाइड्रोजन दीजिए तो CH3 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे CH2, और ये तो पूरा है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक कार्बन लगता है हम एक्स्ट्रा दे दिए। ये यहाँ पे ना, यहाँ पे इस तरह है। अब यहाँ पे कार्बन दीजिए, यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन, COOH। ठीक है ना, दोनों में रिलेशन देखो। यहाँ पे एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, और हो चुका। दोनों में रिलेशन देखिए। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है ना। एस्टर, ये देखिए ये एस्टर है। एस्टर क्या होता है, RCOOR। तो ये घुमा कर लिखा है, उल्टा किया है, देखो यहाँ HCOOR। ठीक है, तो एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में बदलता है आपको बताते हैं, एस्टर में। तो ये दोनों क्या होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लिखिए, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है एस्टर। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 2 7 और 1 8। और ऑक्सीजन कितना है, 2। ठीक है ना। हमको एक इसमें थोड़ा मिसिंग लग रहा है, यहाँ पे हमको लग रहा है ना ये CH3 होना चाहिए, तब ये सही हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, क्योंकि जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना उतने कार्बन का एस्टर में बदलता है। यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, इसलिए आपको बता रहे। 1 2 3 4, कार्बन कितना हो गया, 4, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 और ऑक्सीजन 2। सही है। अब यहाँ पे CH3 कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। आपको क्वेश्चन का लिस्ट दिया हुआ है, ये तो हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये नेक्स्ट हमारा कौन है, ये इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। ये कैसा आइसोमेरिज्म बना रहा है, ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 कार्बन का क्या है, साइनाइड। ये साइनाइड है। अब ये 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन फिर से है। ठीक है ना।
बताइए कौन सा आइसोमरिज्म होगा। नंबरिंग किधर से करते हैं, आपको बताएं किसी भी कंपाउंड में नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप चालू होता है। तो यहां नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन का क्या है, साइनाइड है। इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप शुरू होता है। तो 1 इधर, 2 3 4 इधर जाने में फायदा है। पेरेंट चेन कौन होता है, जो फंक्शनल ग्रुप को शामिल करता है और लॉन्गेस्ट चेन होता है। तो 2 3 4, यानी ये 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो 2 साइड चेन में चला जा रहा है। यानी ये 6 कार्बन का पेरेंट चेन था और ये कितने का है, 4, और 2 किस में चला गया, साइड चेन में। मतलब पेरेंट चेन के लेंथ में डिफरेंसेस आ गया। इसका पेरेंट चेन 6 कार्बन का, तो इसका पेरेंट चेन 4 कार्बन का, 2 साइड चेन में चला गया। तो इसको कौन सा आइसोमरिज्म कहते हैं, जब पेरेंट चेन के लेंथ में डिफरेंसेस आता है, चेन आइसोमरिज्म। यानी ये वाला हमारा आंसर क्या होगा, चेन आइसोमरिज्म। आप जल्दी जल्दी लिखते जाइए, ये हमारा चेन आइसोमरिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, बेंजीन रिंग तीनों में कॉमन है। बेंजीन रिंग तीनों में कॉमन है। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH। इसमें भी फंक्शनल ग्रुप OH। एक साइड चेन में है, इसमें भी एक कार्बन चेन अलग से है। यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ROR को क्या कहते हैं, ईथर। ये ROR, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, ईथर। तो सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन 2 में क्या है, अल्कोहल, और 1 में क्या है, ईथर। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, कौन सा आइसोमरिज्म बनाएगा, फंक्शनल आइसोमरिज्म। लिखो जल्दी सा, ये कौन सा बनाएगा, फंक्शनल। आप फिर से तेजी से आगे खुद से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, ये अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया है अमाइन 3 तरह का होता है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। यहां पे देखो कार्बन कितना है, 1 2 3 4। इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 4। इसमें भी कार्बन 1 2 3 4। सभी में कार्बन कितने हैं, 4 4। लेकिन इसमें जो अमाइन है 1 डिग्री है, इसमें जो अमाइन है 3 डिग्री है, और इसमें जो अमाइन है 2 डिग्री है। अगर किसी को देखने में दिक्कत हो रहा हो तो हम एक नए स्लाइड में जाते हैं। देखिए फिर से हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब आप देखिए यहां पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। इसमें भी कार्बन कितना है, 1 2 3 4। इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 4। आपको बताया अगर नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन के साथ हो तो ये 1 डिग्री अमाइन होगा। अगर नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये कौन सा अमाइन होगा, 3 डिग्री अमाइन। और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन होता है तो ये कैसा होता है अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइंस कैसे होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। सभी में कार्बन की संख्या सेम है, लेकिन नाइट्रोजन एक बार 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक बार एक भी से नहीं और एक बार एक से। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री
एंड 3 डिग्री अमाइंस क्या होते हैं, आपस में फंक्शनल आइसोमर्स बनाते हैं। लिखिए जल्दी सा। आप केवल उतारते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होना है। आप अपने दिमाग पे ना, जो भी पढ़ाया गया है, आज प्रॉब्लम क्लास है, आपको तेजी से रिस्पॉन्ड खुद करना है। और अगर इनकेस ना हो तो एक अफसोस मन में आना चाहिए कि हमसे क्यों नहीं हो रहा है। एक बार और अगले क्वेश्चन में जोर लगाएंगे, पर रिलैक्स नहीं रहना है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम लिख देते हैं। हम्म चलो ये तो बहुत आसान है, ये बताओ ये क्या है। इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, इन दोनों में कैसा रिलेशन है। साइक्लोहेक्सेन दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। इसमें कार्बन चेन कितने का है, इसमें कार्बन चेन कितने का है, 2 का। इसमें भी कार्बन चेन 2 का है, पर एक एक कर है, एक ऊपर और एक नीचे। इसमें दोनों कार्बन चेन लगातार था, यानी कि यहां पे कार्बन चेन 2 का है और यहां पे कार्बन चेन एक एक का है। तो चेन के लेंथ में जब डिफरेंसेस आता है तो क्या कहते हैं, चेन आइसोमर्स। बहुत अच्छा, इजी। ये तो बहुत आसान। अगला क्वेश्चन कीजिए। हम्म चलो रिलेशन बताओ, दोनों में क्या हो रहा है। दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन है, इन दो कंपाउंड का क्या रिलेशन है। दोनों कंपाउंड एक ही है, केवल डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंस रखता है। तो आपको बताएं कि अगर कोई कंपाउंड जब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग रखता हो या अनसेचुरेटेड बॉन्ड का पोजीशन अलग रखता हो, तो ये कैसा आइसोमेरिज्म कहलाता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। कंपाउंड के पेरेंट चेन से हम कोई भी छेड़खानी ना करें और फंक्शनल ग्रुप, आइदर फंक्शनल ग्रुप अपना पोजीशन चेंज करता हो या तो अनसेचुरेटेड बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज करता हो, तो ये है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। केवल इस कंपाउंड में क्या हो रहा था ना, डबल बॉन्ड का अपना पोजीशन बदल रहा था। यहां से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 फंक्शनल ग्रुप जहां से होता है वहीं से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3। इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन कहां था, 2 नंबर पे, और इसमें कहां पे है, 1 2 3 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोनों में क्या अंतर है।
दोनों में क्या रिलेशन है? इसमें भी बेंजीन रिंग है, इसमें भी बेंजीन रिंग है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें भी है, पर इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे कार्बन चेन से। इसमें क्या वो कार्बन चेन बाहर आ गया है। यानी हम लोग पढ़े हैं कि पेरेंट चेन वो होता है जो फंक्शनल ग्रुप को कैरी करता है। तो यहां पे नंबरिंग कहां से शुरू होगा? जहां से फंक्शनल ग्रुप शुरू होगा। तो 1 2। बेंजीन रिंग हम लोग पढ़े हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट ना जुड़ा रहे तो ये कहां चला जाता है? साइड चेन में। तो ये यहां पे कहां है? साइड चेन में। मेरा पेरेंट चेन 2 कार्बन का था। पर एक चीज, दूसरा चीज हम लोग पढ़े हैं क्या, कि अगर बेंजीन रिंग डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा रहे तो ये किस में आ जाएगा? ये यहां पे साइड चेन में था। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो अब ये कहां आ गया? पेरेंट चेन में। ठीक है ना? यानी अब जो ये ग्रुप है, ये जो कार्बन है अब कहां आ गया? साइड चेन में, है ना? यानी कि चेन के लेंथ में डिफरेंसेस है। यहां पे जो मेरा पेरेंट चेन था 2 कार्बन का है, ठीक है ना, और उसके बाद बेंजीन रिंग साइड चेन में चला गया है। पर अब चूंकि एक ही कार्बन है तो पेरेंट चेन एक ही कार्बन का है, फिर तो बेंजीन रिंग है, और ये साइड चेन में चला गया है। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पेरेंट चेन का लेंथ में डिफरेंसेस है, इसलिए क्या होगा? चेन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। CH3 CH3 COO CH2 CH3, ठीक है ना, और CH3 COO CH2 CH3। अब देखिए दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या रिलेशन है? ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आराम आराम से क्वेश्चन करिए पर डे, आपका अच्छा होता जाएगा। दोनों में क्या अंतर है? बी पॉजिटिव, माइंडसेट को पॉजिटिव करो, अच्छा ना, और फोकस करो। हम यहाँ पे टाइम बर्बाद करने नहीं आए हैं, या आप मेरा प्रवचन सुनने नहीं आए हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लो। हम जो यहाँ पे हैं वो बस आपको समझाना है, हमारा हिंट्स करना, प्रैक्टिस करना खुद पे है। दोनों में क्या अंतर है? CH3 है, COO है, इसके बाद 2 CH2 है, इसके बाद 2 CH2 है, और CH3 है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? CH3 है, COO है, CH2 और CH3। दोनों में क्या चीज का अंतर है? एक CH2 का डिफरेंस है, दोनों में एक CH2 का डिफरेंस है। अगर ये CH2 को हटा दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। CH2 के डिफरेंस को क्या कहते हैं? CH2 के डिफरेंस को क्या कहते हैं? होमोलोगोस सीरीज। अगर कोई दो कंपाउंड CH2 का डिफरेंस रखता हो तो ये क्या है? होमोलोगोस। तो ये एक होमोलोगोस है। ये दोनों में क्या रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे का होमोलोगोस है। CH2 का डिफरेंस है दोनों में। थोड़ा सा अंतर है, आपको जो क्लास में पढ़ाते हैं उसके बाद आपको करना है अच्छे अच्छे प्रॉब्लम, ठीक है ना। और जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन एक ही अटेम्प्ट में हो जाएगा, पर आपको इस क्रम को जारी रखना है। जैसे जैसे कंफ्यूजन बढ़ेगा वो नए पॉसिबिलिटी पैदा करता है और नए चीजों को सीखने का।
नेक्स्ट। हम्म, चलिए इन दोनों में रिलेशन बताइए। इन दोनों में क्या रिलेशन है, बोलो। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, डाइवैलेंट ऑक्सीजन, और इसमें भी डाइवैलेंट एटम ऑक्सीजन। अब इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 4, मतलब 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर। इसमें क्या है, 1 2 3 4, दोनों में 4 4 कार्बन है, दोनों में 4 4 कार्बन है। पर अंतर क्या है, इसमें 2 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर, लेकिन इसमें क्या है, 1 कार्बन इधर और 3 कार्बन इधर, और तो कोई अंतर नहीं है। यानी दोनों तरफ चेन जुड़ा हुआ है। डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम से दोनों साइड कौन जुड़ा हुआ है, चेन। तो जब कभी भी कोई डाइवैलेंट एटम, आपको बताएं कई बार, अगर कोई डाइवैलेंट एटम आता हो, ठीक है ना, अपने साथ चेन लेकर, या तो सल्फर आता हो या तो NH आता हो, तो ये क्या कहलाता है, मेटामर्स। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो चेन है किससे जुड़ रहा हो, या तो ऑक्सीजन से या तो सल्फर से या तो NH से, तो ये क्या कहलाता है, मेटामर्स। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ये पहला क्वेश्चन का अंत होता है, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन, आपको तकरीबन 10 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई ई एंड जेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ई और जेड किसका होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है। आपको पहचानना है कि इसमें से ई और जेड कौन कौन सा है। तो सबसे पहले इसका पता करो। कैसे पता करोगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर दोनों अलग है इधर दोनों अलग है, तो इन दोनों की प्रायोरिटी निकालो और इन दोनों की प्रायोरिटी निकालो। अगर सेम प्रायोरिटी वाला डायगोनली अपोजिट है तो ई फॉर्म, और एक साथ है तो जेड फॉर्म। जल्दी बताओ। आपको बताया है कि अगर कोई कंपाउंड डबल बॉन्ड रखता हो और चारों फंक्शनल ग्रुप अलग हो, चारों एटम अलग अलग जुड़े हैं, तो सबसे पहले इन दोनों की प्रायोरिटी निकालिए। इन दोनों की प्रायोरिटी निकालो। अगर तुम मेरे से सुबह सुबह गाली नहीं सुनना चाहता है ना, तो बनाने पे फोकस कर। क्या मुंह देखते रहता है हमेशा, ये क्वेश्चन करवाए इस तरह का, तो करो खुद से, हर चीज में मुंह ताकता रहता है। आप अपनी स्थिति सुधारिए। प्रॉब्लम क्लास में बस उतारने के लिए आए हैं क्या, मुंह फाड़ के ऐसे सुन रहा है। ई और जेड का कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर कंपाउंड डबल बॉन्ड रखता हो तो सबसे पहले इन दोनों की प्रायोरिटी निकालिए। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 53, और फ्लोरीन का 9, तो ये 1 होगा और ये 2 होगा। ब्रोमीन का कितना होता है, अब इधर चेक करेंगे, ब्रोमीन का 35 और क्लोरीन का 17, तो ये 1 होगा और ये 2 होगा। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो 1, और जिसका एटॉमिक नंबर कम 2। अब सेम प्रायोरिटी वाला डबल बॉन्ड की एक ही दिशा में है, तो कौन सा फॉर्म होगा, जेड फॉर्म। बस ऐसे करो जल्दी जल्दी। अगर आपके चेहरे पे दिखता है कि आपका फोकस नहीं है,
या आप ना उतारने के लिए आए तो हमसे बहुत गाली सुनेंगे। इसमें क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक तरफ है फ्लोरीन और एक तरफ है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम किसको कहते हैं, हाइड्रोजन 1 2 को, है ना। ड्यूटेरियम किसको कहते हैं, 1 2 को। इधर क्या है, ट्राइटियम। ट्राइटियम किसको कहते हैं, हाइड्रोजन 1 3 को। हाइड्रोजन 3 आइसोटोप्स बनाता है। हाइड्रोजन 3 आइसोटोप्स बनाता है, हाइड्रोजन 1 1 1 2 और 1 3। तो इसको, इसका सिंबल H होता है, इसका सिंबल D होता है, इसका T होता है। इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम कहते हैं। और नीचे कौन है, CH3 है। तो इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगा, फ्लोरीन का 9 और इसका मास नंबर से आइसोटोप्स में देखते हैं 2। तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन का तो 1 और इसका कम है तो 2। उसी तरह यहाँ पे मास नंबर देखेंगे, हाइड्रोजन का 3 है और यहाँ कार्बन का एटॉमिक नंबर देखेंगे 6 है। तो इन दोनों में प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। अब सेम प्रायोरिटी वाला डायगोनली अपोजिट साइड है, तो कौन सा फॉर्म बोलते हैं लड़का, ई फॉर्म लिखो। हाँ बता रहे हैं, घबराइए नहीं। अब ये वाला क्या है, तो अगर हम चाहें तो हम अलग स्लाइड पे लिख दें इस क्वेश्चन को, थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। चलिए पहले खुद से अटेम्प्ट करिए। अरे क्या इतना दिक्कत है, देखो ये कार्बन है, सॉरी यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक लोन पेयर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक लोन पेयर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ईटी। ईटी का मतलब इथाइल। ईटी किसको बोलते हैं, इथाइल। और इथाइल का मतलब CH2 CH3, 2 कार्बन के चेन को इथाइल बोलते हैं, ठीक है ना। यानी आपको हम सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को दूसरे स्लाइड पे ले जाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। सबसे पहले यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे एक लोन पेयर जुड़ा हुआ है और ऊपर क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इधर क्या जुड़ा हुआ है, ईटी। यहाँ पे ईटी था, ईटी का मतलब इथाइल। इथाइल का मतलब CH2 CH3, 2 कार्बन का चेन, तो यहां जोड़ दो 2 कार्बन का चेन CH2 CH3, ठीक है ना। और फिर ऊपर क्या था, CH3 है, ऊपर क्या है, CH3। चलो फैसला करो। सबसे पहले इन दोनों की प्रायोरिटी चेक करेंगे, तो इसमें पहला कार्बन, इसमें भी पहला कार्बन, लेकिन इसमें दूसरा कार्बन है, इसमें केवल हाइड्रोजन है। तो इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इसकी प्रायोरिटी कम होगी। अब हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है कि हम फैसला कैसे कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर के आधार पे। एटॉमिक नंबर, इसमें अब एक तरफ क्या है, लोन पेयर है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर क्या है, हाइड्रोजन है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, नीचे की 1 और ये 2। अब सेम प्रायोरिटी वाला एक ही दिशा में है तो जेट फॉर्म। ये सब नीट के बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, खासकर ये जो अभी क्वेश्चन कराए ना, इस तरह नीट में आता है। चलिए ये, अच्छा इसको बाद में लेते हैं पहले। ये दिख रहा है आप सबको, चलिए लिखिए इस क्वेश्चन को। ये कैसा आइसोमरिज्म बना रहा है, ये 2 कंपाउंड दिया हुआ है, सोज विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामरिज्म। बहुत आसान है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं।
दोनों में क्या अंतर है, दोनों में रिलेशनशिप देखो क्या हो रहा है। इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3, इसमें भी कार्बन 1 2 3, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन है अकेला है, यानी ये 3 डिग्री अमाइन है। एक कैसा है, 3 डिग्री अमाइन, और एक कैसा है, नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ आया है, तो 2 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन आपस में क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये एक फंक्शनल आइसोमर्स होगा। इतना टाइम नहीं लगाओ, फटाफट। ऑर्गेनिक में ना आंसर आपको 5 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए, 5 सेकंड बहुत है। नेक्स्ट, अब आपको बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O है। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12 और O, ठीक है ना। कैन रिप्रेजेंट 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ईथर है या ऑल ऑफ दीज है, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, क्या 5 कार्बन का हम ईथर बना सकते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, C5H12O। जैसे देखो, हम इधर देखिए, सबसे पहले हम इसका ईथर बनाते हैं। तो ईथर क्या होता है, जैसे एक ऑक्सीजन इधर दे दिए, एक कार्बन इधर दे दिए, और 4 कार्बन इधर दे देते हैं, 4 कार्बन इधर दे दिए। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलाओ, कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 3, 2 5 2 7 2 9, 9 3 12, और ऑक्सीजन 1। हाँ, ये ईथर बनाएगा, सही है। अब क्या ये 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल भी बनाएगा। अब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का अल्कोहल का क्या मतलब है, ये समझाते हैं। जैसे मेरे पास 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन का अल्कोहल बना दिया। कार्बन गिनो कितना है, हाइड्रोजन गिनो, ऑक्सीजन 1, सही है। तो हम अल्कोहल को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 कार्बन का अल्कोहल। अब क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अब मिलाओ, अब देखो कितने कार्बन है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हम इसी चीज को ऐसे भी क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखिए तो। यानी ये एक स्ट्रेट चेन था, इसमें एक ब्रांच निकाले हैं, और इसमें क्या किए हैं, 2 ब्रांच निकाले हैं। तो देखो 1 डिग्री 2 डिग्री अब 3 डिग्री का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको और भी बताएंगे। फिलहाल क्योंकि अभी ये क्वेश्चन के बीच में आ चुका है, तो हमसे पूछा गया था कि C5H12O क्या ईथर बनाएगा, तो हाँ ईथर तो बना लिया। क्या ये 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल भी बनाएगा, तो पहले अब मतलब समझते। देखिए, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको हम सोर्स कहते हैं। इधर देखो, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, सोर्स। किसी भी फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, सोर्स। तो मेरा सोर्स कौन है, अल्कोहल, सही है। अब सोर्स जिस कार्बन से हाथों हाथ जुड़ता है, उसको सोर्स कार्बन कहते हैं। सबको इधर, फंक्शनल ग्रुप मेरा सोर्स है, और जिस कार्बन से हाथों हाथ जुड़ा, सोर्स कार्बन, ठीक है। तो इसका सोर्स कार्बन कौन है, ये। तो फिर से ये सोर्स है, तो इसका सोर्स कार्बन कौन होगा, ये, है ना। अगर ये सोर्स है, तो इसका सोर्स कार्बन कौन होगा, ये वाला कार्बन इसका सोर्स कार्बन होगा, सही है। अब एक चीज देखो, यहां सोर्स कार्बन को अब देखेंगे। सबसे पहले हम सोर्स को पहचानते हैं, सोर्स मेरा कौन है, अल्कोहल। फिर हम चेक करते हैं इसका सोर्स कार्बन कौन है, तो सबका सोर्स कार्बन निकालिए। अब सोर्स कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1।
यहां सोर्स कार्बन हाथों हाथ कितने से जुड़ा हुआ है? 2। और यहां सोर्स कार्बन हाथों हाथ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3। अगर कोई सोर्स कार्बन हाथों हाथ एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। फिर जो सोर्स होता है उसका नाम बोलते हैं। तो ये सोर्स कैसा था? अल्कोहल, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल। अगर सोर्स कार्बन हाथों हाथ 2 कार्बन से जुड़ता है तो 2 डिग्री अल्कोहल। और सोर्स कार्बन हाथों हाथ 3 कार्बन से जुड़ता है तो 3 डिग्री अल्कोहल। पहले सोर्स पता करो। सोर्स कार्बन जो से हाथों हाथ जुड़ा हुआ है, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, सोर्स कार्बन 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, और सोर्स कार्बन 3 से जुड़ा हो तो 3 डिग्री। यानी हमारे पास अगर 1 डिग्री का भी ऑप्शन होता तो भी होता। यानी ये ईथर भी बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल भी बनाएगा और 3 डिग्री अल्कोहल भी बनाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल में स्ट्रेट चेन रखना, 2 डिग्री में जहां फंक्शनल ग्रुप रखना ना तो वहां से एक साइड चेन बना देना, और 3 डिग्री में कहा जहां सोर्स होगा वहां पे 2 साइड चेन बना देना। बात समझ गया? लिखे। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, आपको पता करना है विच वन इज Z2 हेक्सीन। इसमें से कौन है जो हेक्सीन है? पहले हेक्सीन का मतलब 6 कार्बन का अल्कीन, 6 कार्बन का अल्कीन, और वो किस फॉर्म में रहना चाहिए? जेड फॉर्म में। तो डबल बॉन्ड 2 तरह का होता है, या तो ई या तो जेड। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बताइए, इसमें सबसे पहले हमको तो 6 कार्बन देखना होगा। 6 कार्बन का अल्कीन कौन है? तो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, ये 6 कार्बन है। ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कार्बन है। तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन से गया। ये 1, 2, 3, 4, 5, ये भी ऑप्शन से गया। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी आंसर हमारा किस में होगा? या तो ए या तो। अब हमको देखना है कि जेड, जेड के लिए क्या बताए थे? ये डबल बॉन्ड है, यहां देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और यहां पे डबल बॉन्ड है। अब इसमें जितना नीचे है उतना ही वैसे ऊपर जा रहा है ना? तो ये कौन होगा? ट्रांस। एक नीचे और एक ऊपर। तो यहां पे क्या कहेंगे? अगर सिमिलर वाला डायगोनली अपोजिट साइड है तो ई फॉर्म। अंजलि फंस गई। ओ सॉरी, साक्षी फंस गई। ये कौन सा है? ई फॉर्म, है ना? क्योंकि डबल बॉन्ड के अलोंग एक लाइन नीचे है और एक लाइन ऊपर है। सिमिलर वाला डायगोनली अपोजिट साइड हो तो ई फॉर्म। इसमें देखिए, डबल बॉन्ड के अलोंग ये भी ऊपर और ये भी ऊपर, सिमिलर सिमिलर लाइन ऊपर ऊपर है, तो ये कैसा होगा? जेड फॉर्म। यानी आंसर कौन होगा? लिख लीजिए इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये बताइए, ये कैसा आइसोमर्स है? दोनों में क्या रिलेशन है? अन्य का आंसर बिल्कुल सही है। ये क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन का क्या है? सैचुरेटेड रिंग। ये 5 कार्बन क्या क्या है? सैचुरेटेड रिंग। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन का क्या है? अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन। तो हम लोग पढ़े हैं कि जितने कार्बन का अनसैचुरेटेड चेन होता है वो उतने कार्बन के रिंग को फॉलो करता है। तो ये क्या होगा? रिंग चेन आइसोमर्स। ये है ऑर्गेनिक। एकदम फटाक से आंसर आना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो टाइम नहीं लगेगा। चलो ये क्या है? इसी से अब क्वेश्चन की अंत करेंगे आज के क्लास का। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से लिखो। लास्ट क्वेश्चन लिखे थे आप? लास्ट क्वेश्चन लिखे? पहले इस क्वेश्चन को लिखो। चलो लिखो जल्दी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये लिखिए जल्दी से। दोनों में क्या रिलेशन है जानते हैं? यहां पे बेंजीन रिंग है, यहां पे पीएच है। पीएच
क्या होता है? पीएच को भी फिनाइल ही बोलते हैं, यानी यहां पर भी बेंजीन रिंग ही है। दोनों में क्या अंतर है, क्या रिलेशन है? तो यहाँ CH3 है, CO है, तो यहाँ पे Me जोड़ दिया। Me का मतलब मिथाइल CH3, यहाँ पे फंसाने के लिए Me लिख दिया है। Me का मतलब CH3, तो यहाँ CH3 से CO जुड़ा हुआ है, तो इधर उल्टा है, CH3 से CO जुड़ा हुआ है, वही चीज है। फिर ऑक्सीजन है तो यहाँ भी ऑक्सीजन है, फिर CO है तो यहाँ पर भी है, और CO से बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है तो इधर भी है। अरे यार दोनों तो एक ही है, वाह पोजीशन है, दोनों एक ही है। ये कैसा है? आइडेंटिकल है, दोनों तो एक ही है। बहुत बहुत अच्छा। चलिए चलिए, होता है कंफ्यूजन, कोई बात नहीं है। दोनों कंपाउंड क्या है? एक ही है। उम्मीद है आप सबको आज का क्लास समझ में आया होगा। आप डेली इसी तरह असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर डे ये क्लास में पॉसिबल नहीं है कि सारा क्वेश्चंस क्लास में हो। आपको जिस तरह से ना आज क्लास करवाए हैं, आप इसी तरह घर जाइए, असाइनमेंट से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अटेम्प्ट कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।